नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब कौन नहीं जानना चाहता है कि इस बार कौन बनने वाले हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। तो ऐसे में आज एक सर्वे जारी किया है एबीपी न्यूज ने, जिसके आंकड़े हम आपके सामने लेकर हाजिर हो गए। वहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी के बीच एक बड़ी कांटे की टक्कर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कई पार्टियां ऐसी भी है, जो उम्मीदवार ऐसे भी है जो किसी को समर्थन देने की बात नहीं कर रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी। तो इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आज हम एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हो गए। अगर बातचीत करें अगर लोकसभा के चुनाव से पहले 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है, इन चुनाव की बात करें तो ये चुनाव एक प्रकार से लोकसभा के चुनाव के लिए धारा निर्धारित कर देंगे कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि कर्नाटक में जो एक राज्य है उसने इतना माहौल परिवर्तन कर दिया, तो अब 5 राज्यों के इलेक्शन है। ये इलेक्शन कितना माहौल परिवर्तन करेंगे, पहले आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। पहला राज्य यहाँ पर जम्मू कश्मीर आ चुका है साथियों, जो फिलहाल अलग हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े साथ में ही है। कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 2, अदर पार्टियां 1 सीट पर नजर आ रही। तेलंगाना जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 18 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 7 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं बात करें राजस्थान की, तो इसी साल इलेक्शन भी है। लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 14, तो अदर पार्टियों खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं बात करें अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीट है, दोनों की दोनों सीटें यूपीए के खाते में नजर आ रही है। एनडीए व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। हरियाणा जिसमें कुल साथियों 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। मणिपुर जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहां पर भी दोनों की दोनों सीटें यूपीए के खाते में नजर आ रही है। अदर सभी पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व यूपीए दोनों 2-2 सीटों पर टक्कर पर नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें। महाराष्ट्र जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें, तो अदर पार्टियां 13 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक बिहार की बात करें तो कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियां साथियों 19 सीटों के रुझान पर नजर आ रही। गुजरात जिसमें कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो अदर पार्टियां 3 सीटों के रुझान पर नजर आ रही। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में साथियों 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो अदर पार्टियां 2 सीटों के रुझान पर ही नजर आ रही। उत्तर प्रदेश जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 48 सीटें, यूपीए के खाते में 20 सीटें, तो अदर पार्टियां 12 सीटों के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बढ़ते अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, तो साथियों यूपीए के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13 सीटें, तो अदर पार्टियां 5 सीटों के रुझान पर नजर आ रही। उड़ीसा जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से अगर एनडीए की बात करें तो खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, यूपीए के खाते
खाते में 7 सीटें नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 8 सीटों के रुझान पर। केरल जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है साथियों, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है तो यूपीए के खाते में 12 सीटें नजर आ रही है। अदर पार्टियां भी 4 सीटों पर नजर आ रही। कर्नाटक राज्य की बात करें तो कुल 28 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं तो वहीं यूपीए के खाते में 17 सीटों के रुझान। अदर पार्टियां 3 सीटों पर नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए 0 पर, यूपीए के खाते में 8 सीटें तो 5 सीटें अदर पार्टियों खाते में नजर आ रही। वहीं बात करें इस बार सिक्किम राज्य की तो सिक्किम राज्य में कुल 1 ही लोकसभा की सीट है, जो कि एनडीए दल के खाते में नजर आ रही। वहीं यूपीए व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। मेघालय जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है तो अदर पार्टियां साथियों 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। असम जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 5 सीटों के रुझान के साथ ही नजर आ रही। वहीं बढ़ते अगले राज्य आंध्र प्रदेश की ओर, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टियां 4 सीटों के रुझान पर नजर आ रही। वहीं बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। गोवा जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एक एक सीट पर एनडीए व यूपीए के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। झारखंड जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 7 सीटें, यूपीए दल के खाते में 6 सीटें तो अदर पार्टियां 1 सीट के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें अगर नागालैंड की, नागालैंड में कुल 1 सीट है लोकसभा की, जो कि यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। वहीं साथियों बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 1 सीट, यूपीए दल के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियां 1 सीट पर नजर आ रही। चंडीगढ़ जिसमें साथियों 1 लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो कुल यहां पर 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में दोनों की दोनों सीटें नजर आ रही है तो यूपीए व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। साथियों कमेंट में जाकर बताना भूलना मत कि आप वीडियो का कौन से राज्य से देख रहे हो। वहीं अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जो गर्माहट देखने को मिल रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 1 वर्ष से अधिक का समय बचा है, लेकिन जो 2023 के ये राज्य है, ये राज्य लोकसभा चुनाव को गरमाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि ये राज्य एक धारा तय करेंगे। साथ ही हम पहले ही बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस किस सरकार बनेगी वो इन राज्यों से तय हो जाएगा।